हे गाइस, क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि आपकी एनसीईआरटी में लेसन नंबर 3 है। इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उधर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैकेनिज्म दिया है, डायग्राम है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसे आपको आना चाहिए, ये 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ओम्स लॉ, ये आपको आना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। एनसीईआरटी में इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस है और फाइनल एग्जाम्स में भी इस पे से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोलाउस लॉ, इसके दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलाउस लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। केमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, a device to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called electrochemical cell। इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, इसे वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए और इसके फिगर की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आपको इसके ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ, इन दोनों का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ई डिग्री सेल इक्वल्स टू ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे 2 to 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। प्राइमरी सेल ये क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेल का आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल में मेन डिफरेंस यही है कि सेकेंडरी सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, प्राइमरी सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। फ्यूल सेल के बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं जिसे आपको मालूम होना चाहिए। ये 60 to 70% एफिशिएंसी देता है। एडवांटेजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। कोरोजन मोस्टली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री इक्वेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का कोलाउस लॉ और इसका एप्लीकेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन और डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री इक्वेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चंस इन्हीं 3 में से बनते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दिस वीडियो। थैंक यू।